जय गुरु जी। संगत जी, सच धन सणजो, सच धन बनजो, कबो ना आवो हारे। जिंदगी हर इंसान की एक हार जीत में फंसी हुई है। परमात्मा का खेल ही ऐसा है। कोई भी दुनियावी ले लो, घर का काम काज ले लो, परमात्मा के घर की बात ले लो, उस पर चलना जिसको, उसकी बात कर रहा हूँ। जीत हो गई तो खुशी प्राप्त हो गई, हार हो गई, रह गए तो फिर मायूसी के अलावा और कुछ नहीं रहा। समय भी गया, सब खेल खत्म हो गया। मगर जीत प्राप्त करनी है, उसके लिए हमें कुछ करना होगा। बड़े गुरु महाराज ने सरल तरीके से बात कही है। सच धन सणजो, सच धन बनजो, कबो ना आवो हारे। धन कौन सा है? दुनियावी है, इसकी बात नहीं की। ये धन है गुरु जी का धन प्राप्त करना। गुरु जी की बनाई दौलत प्राप्त करनी। एक बात हमेशा जहन में जोड़ रखना, गुरु जी के साथ जुड़े हैं तो गुरु जी की ही बातें हों, उनके बारे में ही बातें चलेंगी। अपना जीवन जो है गुरु जी से जोड़कर बात करना हो, गुरु जी से जोड़कर हर काम करना हो, गुरु जी से जुड़कर जिंदगी को पूरा करना हो। तो जितनी भी बातें हम करते हैं, दुनियावी एक तरफ है, गुरु जी एक तरफ है, तो जितनी भी बातें होगी वो गुरु जी की तरफ की बात होगी। तो धन जो है, एक तो है दुनियावी और एक है गुरु जी का धन। गुरु जी के धन की प्राप्ति करने के लिए सच का सहारा लेना पड़ेगा। सच जो है, एक झूठ सच है, एक तो वो सच को पकड़ना है जिसमें झूठ नहीं होगा। एक सच परमात्मा गुरु जी को बोलते हैं। झूठ वाला सच जो है, ये झूठ सच दो तरीके जो हैं बोलने में। सच्चाई जो है ये तभी हाथ में आएगी जब गुरु जी को हम अपने साथ पूरा जोड़ लें। तब जो दुनिया में सच नहीं बोलता, झूठ बोलता है, गलत बोलता है, कपट करता है, बड़ी गलत भाषा बोलता है, तो उसको देख के जरूर समझ लेना कि ये गुरु जी से बहुत दूर है, बहुत दूर। एक तो गुरु जी सच
और एक बोलना सच। जो है वही है, उसमें मिलावट कोई नहीं, एक ही सच। सच तन बणजो सच तन सणजो कबो न आवो हारे। ये इसका मतलब ये है, देखो मैं करीबन ये बात जरूर कहता हूँ कि ये शब्द क्यों बोले जाते हैं, मैं क्यों बोल देता हूँ, क्योंकि गुरु जी ने ये परंपरा चलाई। क्या जब भी दरबार में आते हो तो वहाँ शब्द गुरबाणी के लगे होते, गुरु जी लगवाते थे तो लगते, आज भी सब जगह लगते। ये कोई खाली जगह भरने के लिए नहीं है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। गुरु जी कहते सी ए ध्यान नाल सुन ते समझ, जिंदगी चलन की जाच आ जाएगी। ध्यान नाल सुन, सुनवा के बाद में फिर पूछना की समझ आई, तो समझ आई 10 की समझ आई। तो बड़ी अहम बात है, क्योंकि गुरु जी खुद ज़्यादा नहीं बोलते थे। काम की बात बोलनी, छोटा सेंटेंस बोलना, बड़ा मतलब होता था उसमें। तो बाकी वो गुरबाणी के शब्द लगाकर दुनिया को समझाने की, ज़िंदगी कैसे चलनी है उसकी समझाने की कोशिश करते थे। इसलिए जब तक चलने का तरीका समझ नहीं आएगा तो गुरु जी तक चल के कैसे जाएंगे। सच तन बणजो सच तन सणजो कबो न आवो हारे। ये एक किसान की एग्जाम्पल दी, जो खेती करता है, एग्जाम्पल दी। वणजना कहते हैं जैसे हल चलाना, बीज बोना, पानी देना। बीज बोना, हल चलाना ये वणजना है। तो सिंचना है, सिंचाई किसकी करनी है, पानी की करते हैं। दो चीज़ें होगी ना, हल चलाकर बीज बोना और दूसरा पानी देते रहना। सच तन बणजो, अपनी जिंदगी में गुरु जी तक पहुंचने के लिए सच का, जो गुरु जी का धन क्या है, जो गुरु जी ने बोला है, जो हमें शिक्षा दी है, जो हमें बताया है, हमारे लिए ये धन है गुरु जी का, ये दौलत है, ये हमारी। इसको संभाल के रखना है, इसका इस्तेमाल करना है। दुनियावी धन का जैसे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे गुरु जी के धन का भी इस्तेमाल करना है। गुरु जी का धन है जो उन्होंने हमें बताया है। क्या बताया है, क्या करना है। तो सच गुरु जी हो गए, गुरु जी का धन, गुरु जी द्वारा बताइया हुई बातें वो हम मान कर चलेंगे। गुरु जी की जैसे सच तन सणजो, पानी भी देना है, अगर रोज पानी देना, तभी खेत की फसल होती है, तभी फल फूल लगते हैं। तो वो भी गुरु जी की कही हुई ऐसी बातें हैं जो रोज करना है, रोज करना। बातें आप बहुत सुनते हो, इसमें मैं ज़्यादा आज समय नहीं लूँगा। तो आपको सारी समझ आएगी, समझते हो, सुनते हो क्या गुरु जी बोलते हैं, क्या बोला गुरु जी, उसको लेकर चलना। तो कबो ना आवो हारे, कभी ज़िंदगी में हार कर आप गुरु जी के पास नहीं जा सकते, जीत कर जाओ। हारा हुआ इंसान नहीं जा पाएगा। अपनी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत कर लो, क्यों, गुरु जी मौजूद हैं। एक मौजूदगी है कि
तो हर समय है। हम रहें ना रहें, सृष्टि रहे ना रहे, धरती चांद सितारे रहें ना रहें, लेकिन गुरु जी हमेशा रहें, वो मौजूद ही रहें। पर एक मौजूदगी है कि जो गुरु जी को बैठ के याद करते हैं, हर समय हर पल दिन रात गुरु जी की याद में रहते हैं, वो गुरु जी का एक मौजूद होना, वो एक और बात। इस मौजूदगी की बात कर, गुरु जी मौजूद हैं, जिनके अंदर गुरु जी की जगह बन गई, वो वहाँ मौजूद है। अपनी ज़िंदगी को संवारना, ये आपका हमका पहला काम है। सो एक तो सच बोलना, दूसरा सच गुरु जी के साथ जुड़ के रहना। इन बातों का बहुत खास ख्याल रखना। तो कबो ना पे हारे किसी भी काम पे, चाहे दुनियावी फिर हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे दुनियादारी हो, चाहे परमात्मा के घर की बात हो, फिर कभी भी हार नहीं मिले। क्यों? जब उनके साथ जुड़ गए हैं तो उनका साथ होगा, वो हार नहीं मिलेगी। शिकवे शिकायत बड़ी हैं, आम बात है, ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। किसी न किसी के साथ चलता ही रहता है, ये किसी काम की चीज़ नहीं। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत चला है। तेरा मेरे वाल ध्यान होना चाहिए। जे तू दुनिया वाल ध्यान लैके जाएगा तो मेरे वालों ध्यान तेरा टुट जाएगा। तू मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे कोल शक्ति है, मेरी शक्ति कम कर दी, तेरा साथ मिल देगा, तेन साथ मिल जाएगा, तो आनंद विच रहेगा। वो शिक्षा लेगा। किसी भी तरफ से शिकवा शिकायत हो, ध्यान गुरु जी की तरफ ले जाता हूँ, वो बात दूर हो जाती है। तो गुरु जी की याद में फिर वो आनंद रहना शुरू हो जाता है। ये प्रैक्टिकल करता हूँ, तभी आपको बता रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। बहुत सी जिंदगी में ऐसी चीज़ें हैं जो परेशान करती है। उस परेशानियों में घिर के रह गया बंदा। तो गुरु जी से तो दूर हो गया। ये रोज़मर्रा की छोटी छोटी बात है जो मैं आपको कह रहा हूँ, जिनसे गुरु जी से वो पल दूर हो जाता है इंसान, उसमें फंस के रह गया। छोड़ दो इन बातों, दूर कर दो इनको। होना तभी है जब गुरु जी की तरफ चले जाए, अपने आप वो दूरी बन जाएगी। तो वो पल जो ऐसा है वो गुजर गया। जब वो चले गया, वो पल जो आया है वो चले गया। दरिया में पानी आया, थोड़ा मिट्टी वाला गंदा पानी आया, आप उस पानी से दूर होके खड़े हो जाओ, इधर उधर ध्यान लगा के देख लो, और सीनरी देख लो, और देख लो, थोड़ा टाइम देख लो, उसके बाद देख लो, अब ठीक है। कई बार ऐसा होता है, वो पल दूर निकल जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इंसान छोटी छोटी बातों में फंस के
महीने साल, जिंदगी की लिमिट तो उतनी ही है, वो समय गवा के बैठ गए। है छोटी छोटी बातें ये, लेकिन बन के बड़ी हो जाती है। बीज छोटा होता है। मेरे को कांटेदार वृक्ष है ना, किक्कर, इसका बीज आपने देखा होगा कि नहीं, इतना खूबसूरत बीज है उसका, इतना मुलायम है जैसे मखमल हो, मखमल जैसे। अब है मखमल, देखने में बड़ा सुंदर है। जब उसको बो देंगे तो जब पत्ते बाहर निकलेंगे ना, तो सब पहले पे कांटे ही निकल देगा। बड़ा होता जाएगा, कांटों से भरा ही रहे। इंसान कई बार हैरान हो जाता है, इतना मखमल जैसा बीज था, कोई पता नहीं क्या था, बोआ तो उसको, लेकिन निकले कांटे क्यों। जब समझ आ गई तो बंदा मखमल जैसे बीज को देख के कहता है, अरे देखने में ही ऐसा है, जब ये उगेगा ना तो कांटों से भरा ही होगा, उसको टच नहीं कर सकते, उसको घर में नहीं रख सकते, आते जाते कांटे कपड़े फाड़ देंगे, शरीर को चुभ जाएंगे। छोटा सा एक बीज है, छोटी छोटी बातें हैं, कई बार ज़िंदगी में बड़ी अच्छी लगती है। तो कौन सी अच्छी लगती है? निंदा, चुगली, बुराई, वो ऐसे प्लान करने के जिससे किसी को नुकसान दे के अपना फ़ायदा हो, बड़ी अच्छी लगती है। तो निंदा चुगली तो ऐसी है, ये जब तक की ना जाए ना, तो दोपहर का कई बार खाना खाना भी मुश्किल कईयों को हो जाता है। तो जब तक कर ना लें ना, उनको चैन नहीं आता। लेकिन क्या किया, बड़ी अच्छी लगी, मखमल जैसा बीज, बड़ी अच्छी लगी, बोली। क्यों बोना कैसा हो गया कि बातें कर ली, वो कर्मों की किताब में लिखी जा रही, सब लिखा जा रहा है। निंदा कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, गलत प्लान कर रहे हो, वो सब लिखा जा रहा है। जब उसका पौधा निकलेगा, जब फिर वृक्ष बनेगा, जब बड़े साइज का पौधा बनेगा, तो फिर कैसा बनेगा, तब तो सहारा नहीं जाना। अब फिर पछतावा, अब कुछ हो नहीं सकता, वक्त निकल गया, वो जो पानी आया था वो भी निकल गया। इन चीज़ों से बचना है, उसका एक ही तरीका है, गुरु जी की तरफ हो जाना। गुरु जी की तरफ होने से ऐसी बातें, ऐसे काम नहीं होते। क्यों? एक तो ध्यान नहीं जाता उस तरफ, दूसरा अगर गुरु जी के पास होते हुए, उनकी तरफ होते हुए भी हुआ, होते हुए का क्या मतलब, गुरु जी से आप जुड़ गए हो तब। खाली देखो, कोई चीज़ किसी के पास रख दो, वो जुड़ा नहीं है। जब तक कोई चीज़ लगा के आप उस जोड़ते नहीं, जोड़ने के लिए सामान चाहिए ना कुछ, जब तक वो जोड़ते नहीं तब तक कैसे जुड़ेगा। पास ही ऐसे रख दिया है, जुड़ा तो है नहीं, उठाओ तो अकेला ही उठ जाएगा, जिसके साथ जुड़ा उसको उठाओ, वो अकेला उठ जाएगा, दूसरा पड़ा रह जाएगा। आप यही कहोगे जुड़ा तो है ही नहीं, तो अपना यही हाल है, जुड़े नहीं हैं। हम पास हैं, आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन अपना हाल ये है, हम जुड़े नहीं। गुरु जी को याद कर।
उनकी याद में रहना। समय मिले तो 2 मिनट 10 मिनट आधा घंटा घंटा बैठ के याद करो। ये है साजो सामान, ये ग्लू है याद करना। इसके साथ आप जुड़ो, उसके बिना नहीं जुड़ पाओ। जब जुड़ गए ना, यकीन करना गलत कुछ नहीं होने देंगे। क्यों? ऐसी मत ऐसी बुद्धि देंगे, जैसी मत वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा फल। ये है सारी जिंदगी का खेल, इसी से सब कुछ चल रहा है। जैसी मत होगी वैसा कर्म होगा। बुरी मत होगी तो बुरे काम करेगा, अच्छी मत होगी तो अच्छे काम करेगा, धार्मिक मत होगी तो धर्म वाले काम करेगा। तो गुरु महाराज जब जुड़ जाएंगे तो गुरु जी अच्छी मत जो है वो आपको देनी शुरू कर दें, जिससे हम जो ज़िंदगी के कुकर्म हो या ऐसा कोई काम हो जाए कि जिसकी सज़ा बनती है, उनसे हमको बचने का यही तरीका साधन होगा कि गुरु जी के साथ जुड़ जाए। सत्संग की तरफ हम अब आते हैं। अब गुरु जी की याद में जाने का बहुत बढ़िया तरीका है कि गुरु जी का गुणगान, वो यादें, वो पल गुरु जी ने क्या किया है वो बयान करें। अपनी कहानियाँ ना सुनाएं, गुरु जी की यादें जो है वो बयान करें। गुरु जी ने खाना लंगर बनवाने को गुरु जी ने कहा, जाकर आंटी को कह ए दाल सब्जी बनानी है तो थोड़ियां मिर्चां ज़्यादा पा लो। मैं गया, जाके मैंने बोल दिया। दोपहर को लंगर लेके भी आ गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगले दिन फिर जब भेजना था, कहते आंटी को कह मिर्चां थोड़ियां ज़्यादा पा दे। मैं फिर गया, मैं मिर्चां थोड़ी ज़्यादा पा दे। लंगर आ गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सबने खा लिया। तीसरे दिन फिर भेजा, ए दाल एक कोई दाल दसी, मोठा की दाल। मोठ की दाल आप समझो ब्राउन कलर की होती है। बस दाल बनानी है तो इन्नियां चपातियां। आंटी नूं कह तू इन्नी किरस क्यों करती है? किरस कहते कंजूसी क्यों करती है? मिर्चा ठोक के पा दे। जाके मैंने आंटी को बोला, तू 2 बार पहले सुन चुकी है तो तू मिर्ची ज़्यादा थोड़ी सी डाल दे, तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? कहती मैंने पहले 2 बार आपके कहने पे डाली हैं ज़्यादा। हाँ वो भी सच्ची है कि मिर्ची हिसाब से ही डलनी है, बेहिसाब तो डलेगी नहीं ना। नमक हुआ, मिर्ची हुई, बेहिसाब तो नहीं डलेगी। चलो आज मैं और डाल देती हूँ, ज़्यादा और कर दे। मैं कहा तू डाल दे मिर्ची अच्छी से। लेके आया तो मैं क्या मिर्ची कितना कुछ ज़्यादा पा देती है? कहती हाँ अज खाओगे तो याद करोगे। मैं क्या इदा का भी ना काम करना सी ना, टाइम नहीं। क्योंकि गुरुजी एक बंदे को मेरे को साथ भेजते थे, उसके पास जिसके पास व्हीकल होती थी लंगर बोलने के लिए और लंगर ले आने के लिए,
तो व्हीकल वाले को बोलना, तो उसको बोलना कि 1 मिनट तो ज़्यादा अंकल नूं उत्थे खड़े नहीं होने देना, क्योंकि मैं दिन रात लगातार 24 घंटे गुरु जी के साथ रहता था। तो 1 मिनट के लिए मेरे को सिर्फ घर में बोलने, मैं वापस आया, गुरु जी ने लंगर डिस्ट्रीब्यूट किया, सबको थाली में 2-2 खाने दाल के भर के दिए, जितनी हाथ आती थी ना उतनी रोटियां रख देनी गुरु जी ने। 2 आ जाएं, 4 आ जाएं, 6 आ जाएं, 8 आ जाएं, ये सच है ही। 8-8 रोटियां भी एक बार ऐसे आटे डाल के पेट में रखनी, खा लो। एक बंदे को एक थाली पहले होती थी। डर जाना इतनी रोटियां कैसे खाई जाएंगी, यकीन करना ऐसे इतनी रोटियां चपातियां खा हो जानी कि पता ही ना चलना, और खाने के 1 घंटे बाद दोबारा भूख लग जानी। अब गुरु जी की कृपा नोट करो इस बात। सबके आंखों में आंसू, पानी, आंसू नहीं पानी, आंसू तो दूसरे होते हैं रोने वाले, सबकी आंखों में पानी। ऐसे नीचे बैठे कोई ऐसे 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 हाथ मार रहा है अपने घुटने पे, कोई हाथ ऐसे 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 कर रहा है, रंग लाल मैरून जैसे सबके, खाई ना जाए। गुरु जी बैठे हैं, सबको देख रहे हैं, खाओ खाओ। डोलू दाल का पकड़ के फिर खड़े हो गए, और सब बैठों को कड़छी भर के ला थाले के कर दाल होर लै। और गुरु जी बहुत मिर्चा नहीं खाई जानी, तुसी अज खाओगे तो तुहाडा कल्याण होएगा, अज खाओगे तो तुहाडा कल्याण होएगा। खाओ, जितना खाओगे दाल उतना कल्याण होएगा। अब कल्याण के लिए तो दुनिया आती है, लेकिन कल्याण की आड़ पर थाली आगे कई सबने करी कि चलो गुरु महाराज की कृपा हो जाए, आड़े तो दाल हो। फिर गुरु जी किचन में आए, 2 रोटी उठाई, उसके ऐसे डोना सा बनाया, ऐसे हाथ में रख के मेरे को बोलते हैं, कहते इस पे दाल डाल दो। मैं कहा गुरु जी कटोरी च पा देना, नहीं तू रोटी के उत्ते दाल पा। मैंने एक कड़छी पाई, कहते होर पा, मैं होर पाई। मैंने सोचा पता नहीं किसको देने के लिए, शायद बाहर लेके जाएंगे, लेकिन किचन से सीधा अपने सामने कमरे के अंदर पैर से ऐसे दरवाज़ा खोला, सीधे अंदर। अंदर तो कोई है नहीं, किसके लिए लेके गए, थाली प्लेट तो लिया ही नहीं। इतने में सोचता हुआ मैं पीछे चला गया। पीछे गया, जब दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के साथ वाली दीवार पे उनका बोर्ड बने हुए, तो उसके सहारे गुरु जी ऐसे खड़े हैं, और हाथ पे रोटी रखी हुई तो दाल के साथ लगा खा रहे। जैसे मैंने गुरु जी का चेहरा देखा, गुरु जी का रंग लाल मैरून कलर का, और उनकी आंखों में भी पानी। मैं दौड़ा गया, अंदर जाके पानी लेके आया। इतने में गुरु जी खा गए तो मैंने पानी दिया, 2 घूंट पानी के लिए मेरे को दे दिया। कहते हाँ अज तो आंटी ने वट कढ़ छड़े। मैं समझ गया कि बेइंतहा शाह मिर्ची डाल दी है। सारी संगत की भी हालत बड़ी ऐसी बनी पड़ी है, अगर गुरु जी की है तो बहुत ज़्यादा तेज मिर्च हो गई है। गुरु जी क्या बोले, कहते अज फिर मैनू 2 दिन पहले वाली सारी संगत बुलानी पई।
क्योंकि उस दिन भी उन्होंने कल्याण करना सी, तो मिर्ची ज़्यादा पै के नहीं आई, दूजे दिन भी नहीं पै के आई। मैंने पता सी अज मिर्ची ठोक के पैनी, जान ही जान, सब पता उन्होंने। कहते अज उही संगत मैं दोबारा बुलाई, कोई फ़ोन करके नहीं, कोई मैसेज भेज के नहीं, तो दुनिया को बुलाते थे। गुरु जी के पास पावर ऐसी, बहुत सी पावर, अनेक पावर हैं गुरु जी के पास, जिसका वो इस्तेमाल से ही दुनिया के साथ वो काम करना जो हम मैनुअली किसी साधन से करते। तो कहते अज उन्होंने लंगर खवाया मिर्ची वाला, मिर्च नाल कहते मैं उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ कल्याण किया। जब मैंने लंगर खाया तब मेरे को समझ आई कि आज मिर्ची कितनी है। तो आंटी आई जब घर से, तो उसको मैंने बोला, मैं क्या कोई इतनी भी मिर्ची थोड़ी बोली थी, कितनी मिर्ची डाल दी। कहते रोज़ कहते थे गुरु जी, कहते मिर्ची पा मिर्ची पा मिर्ची पा, मैं पा रही सी। कहते अज कहते जितने डब्बे विच मिर्च पई सी मैं सारी चुक के विच दाल च पा दी, डब्बा ही पलटा दिता भी अज खाओगे तो याद करो। गुरु जी कई बार ना हम किसी से बात करते थे ना बैठे, हमें पता ही नहीं चलता था कि गुरु जी इस साइड में, हमारे बिल्कुल साइड में करीब से ऐसे खड़े हैं। जब पता चलना तो तब पता चलना कि गुरु जी खड़े हैं, उनके आने का पता ही नहीं चलता था। तो गुरु जी सुन के कहते मैनू पता सी तो जिन्नी मिर्ची है सारी मिर्ची पा देनी, मैंने सब पता सी। अब हम अगर लंगर की बात को छोड़ दें, मिर्ची की बात को छोड़ दें, ये जितनी एक कहानी तो बनती है, एक स्टोरी तो होती है कि जिसके माध्यम से हम सुनते हैं, समझते हैं बात को। अब बीच की बात क्या है, क्या बात है बीच? जो करवाना है ना, जो करना है गुरु जी ने, वो करवा लेना। उनके पास पावर है। आज भी जो हमसे करवाना चाहें वो गुरु जी करवा लेते, वो करवा लेते। मगर एक बात जरूर याद रखना, जो जुड़े हैं उनसे करवाते हैं, जो अभी जुड़े नहीं उनको एक कहावत बोलते थे, तुरया तुरया जा अपने कर्मां दा खटिया खा। तो जो जुड़े नहीं, ये उनके लिए। जो जुड़े हैं उनसे सब कुछ करवा लें। अब जब उनसे सब कुछ करवाते हैं, गुरु जी करवा लेते हैं, तो फिर हम दूर क्यों रहें? जिस दिन गुरु जी से पूरे जुड़ गए ना, हमसे कभी भी गलत नहीं करवा पाए। क्यों? गुरु जी की भी एक मजबूरी हो जाती है कि मेरा संगत का, मेरा भगत वो मेरे साथ इतना अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, अब तो उसके साथ कोई गलत नहीं होने देना, वो नहीं होने। तो इसलिए जुड़ना, हर धर्म में सब लोग यही कहते हैं, जुड़ोगे तो सब कुछ पाओगे, नहीं जुड़ोगे तो रह जाएंगे। तो सच तन समझो सच तन समझो, कबो ना बुहार। फिर बंदा हार के लिए उनकी दौलत से जुड़ जाओ। दौलत क्या उनकी, उनके जो बोल हैं वो हमारी दौलत है। जिन लोगों ने दौलत नहीं मांगी अपने गुरुओं से, तो फिर गुरुओं को क्या दिया? उन्होंने अपनी दौलत दी। क्या दौलत दी? ऐसी कृपा दी, वो आनंद में हो गए, वो आनंद में हो गए।
हाय तौबा से सब निकल गए। दुनिया में कुछ भी होता रहे, पास बैठे में कुछ भी होता रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आनंद में रहते। बाबा फरीद जी ने एक बात कही, किसी ने उनसे पूछा कि बाबा जी आप यहाँ जहाँ बैठे हो ना, ये जगह सही नहीं है जहाँ पर रहते हो। सवाल क्या पूछा? फरीदा तेरी चौपड़ी गलकटियों के पास। फरीदा तेरी चौपड़ी गलकटियों के पास। कहते जिथे तुसी रह रहे हो यहाँ तो बकरे भेड़ सब काटे जाते हैं, वहाँ रह रहे हो आप, ये जगह सही नहीं है। तो बाबा जी ने जवाब क्या दिया? कहते जो कर्म गए सो परन गए, तू क्यों पयो उदास। तो मेरी फिक्र करना, तू अपनी फिक्र कर। जो करन गए उसो भरन गए, तू क्यों पया उदास। ऐसा ही एक बोल गुरु जी बोलते थे, ऐसे टाइप का ही, मत मीनिंग सेम होता था। उन्होंने कहना तू अपनी संभाल, तेनू किसे नाल की। मैं ये गुरु जी की ना धन बोल रहा हूँ, दौलत बोल रहा हूँ गुरु जी की, ये दौलत है। कहते तू अपनी संभाल, तेनू किसे नाल की। दूसरे को देखते देखते अपना ही गवा के बैठ गए समय, ना दूसरों का कुछ कर सके, क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं है दूसरों को मोल्ड करने की। वो ताकत गुरु जी के पास, हम तो कर नहीं सकते। लेकिन देख देख के समय गवा लिया, वही समय अपने आप को ठीक करने में लगाते तो आज हमारे काम आता। कुछ बातें ऐसी हैं जो गुरु जी के हाथ में, कुछ बातें ऐसे हैं जो पुण्य करने वाली है, वो जो आप कर सकते हो, जिसमें सेवा, दान, मदद, किसी गरीब की दान में वही चीजें आती हैं, ये मदद है, वो आप कर सकते हैं, ये अच्छा कर्म में आता है। ऐसे फजूल का नहीं, जो फजूल वाली दुनिया की बातें हैं ना, हम उसमें उलझ रहते हैं, वो छोड़ दो। उसके लिए उसका भी परमात्मा बैठा है, उसने उसको आज किस काम पे लगाया है, उसको शायद आज कर्म भोग में लगाया हुआ है, वो कर्म भोग रहा है, उसको कर्म भोगने दो। आप बदल तो सकते नहीं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, अगर ना समझ आए तो फिर दोबारा कभी इस पे बात कर लेंगे। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम नहीं कर सकते, देख देख के अपना समय करा, तू अपनी संभाल तेन किसी काम की, ऐसी बात बोली। ये बात मैंने अपनी जिंदगी में उतारी। तू अपनी संभाल तेन किसी नाल, तू गुरु जी नाल जुड़ने वाली गल कर, तू गुरु जी दे नाल जुड़ने वाले काम कर। कोई नहीं जुड़ता, तू की लेना देना। रोज बोलता हूँ, शुरू से बोलता हूँ, गुरु जी शुरू से बुलवाते हैं, संगत में खड़े कर देना, चल सुना, ए वाला सत्संग सुना, वो सुनाना, दूसरा बोला ए वाला सुना। गुरु जी के होते हुए जितनी बार बोला हूँ तो गुरु जी खुद ही कहते हैं ए सुना, वो सुना के बाद में कहना ये वाला सुना, वो सुना देना, फिर कहना ये वाला सुना। चल फिर जिसको सुनवाया है ना उसको पूछना क्यों, कोई समझ आई। समझाने के लिए, समझने के लिए ये सत्संग बोले जाते हैं।
खाली सुनने के लिए नहीं, सुनने तक सीमित ना रखना, वो कान रस होगा। हम रस ही तो ले रहे हैं, इन 9 इंद्रियां हैं इंसान की, 9 इंद्रियों के रस ही तो ले रहे हैं, लेकिन अमल करना, समझ कर चलना, ये कीमती है, ये काम आए। जब मेरी आंखें ठीक करी गुरु जी ने, तब मेरे को एक दिन गुरु जी कहते ना समाधि लगाया कर, पाठ कराया कर। ठीक है गुरु, सवेरे जाना, दोपहर को छुट्टी, शाम तक मिलनी, वापस आ जाना, घर में समय होता था। जब 24 घंटे गुरु जी के साथ हो गया, उन्होंने अपने साथ कर लिया। एक दिन ऐसे बैठे थे, उस दिन संगत नहीं बुलाई गुरु जी ने। बीच में कई दिन ऐसे होते थे, कोई संगत नहीं बुलाया, कहना आज गेट ना खोलिए, आज नहीं आना, वो देना कल आओ। तो मैं ऐसे ना आराम से ऐसे टिक के ऐसे आंखें बंद करके, तो मैं मूल मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। चलो खाली बैठे हैं, बड़े दिन हो गए, बड़े देर हो गई, पाठ ही नहीं किया। जब मैं उठा अपने हिसाब से, गुरु जी के पास आया, बैठा, इक्का दुक्का किसी को बुला लेते गुरु जी। जब फ्री हुए मैं देखा तो मैं उठ के आ गया। कहते पाठ करना ही चंगा हुंदा है, पर कहते पाठ की करना है, तू की पाठ करना है? मैं कहा जी बस खाली अमूल मंत्र है, मैं बोलना है। तू खाली बोलता है? हाँ जी गुरु जी। कहते किनू ध्यान में रख के बोलता है? अब ये तो पता ही नहीं था, ये तो पता ही नहीं था। अब ध्यान में भी किसी को रखना होता है। मैं कहा जी ऐसा ध्यान में वैसी बात तो कुछ है ही नहीं, मैं बस खाली बोलता हूँ। कहते तू इत्थे मेरे को रहना देंदा, तेरा मेरे वाल कितना ध्यान हुंदा? मैं कहा जी हर वेले करीबन मैं तुहाडा वाल ही ध्यान रखदा, क्योंकि तुसी गल समझाई सी, मैं किसी वेले भी तेनू कोई इशारा कर सकदा, इस करके मैं तुहाडे ध्यान च ही हर वेले रहना। तो कहते वो ध्यान रख के मैनू फिर पाठ कर, फिर दे। पाठ करना ध्यान लगाना, ये पाठ करना ध्यान लगाना। तेरा ध्यान तो ऑलरेडी मेरे वाल लगा होया, तो मैनू ध्यान च रख के कभी पाठ कर दे। फिर कभी मौका मिलया तो गल याद आई, फिर ध्यान। लेकिन उस दिन आनंद कुछ और ही, कुछ और ही आनंद। ये बयान करने ऐसे आनंद जो है ना, मुश्किल है, ये बयान होते नहीं। मानो आपको अब गर्मी से आए एक जगह पे ऐसे जहाँ बैठे, बड़ी अच्छी मीठी मीठी, बड़ी ठंडी ठंडी, थोड़ी सी मीठी मीठी सी ऐसी आपको वहाँ पे हवा लग रही है, बड़ी चैन आई है, बड़ा आनंद आया है। आप बता सकते हो हवा कैसी है, कैसे लग रही थी, क्या हो रहा था? महसूस कर रहे थे, बड़ी चैन आई, बड़ा अच्छा लग रहा है। सिर्फ गुरु महाराज की जो भक्ति वाली बातें हैं, जो गुरु महाराज की जो कही हुई बातें हैं, जब उस पर चलते हैं ना, तो जो आनंद आता है, बस इतना ही बता सकते हैं कि बड़ा आनंद आया था। वो बता नहीं सकते कि कैसा था।
ये अपने अपने ऊपर हासिल करोगे तो ही समझ पाओगे। इसका कोई अक्षर नहीं बना है कि बताओ, ये दौलत है। गुरु जी ने बोलिया तो मेरे वाल ध्यान करके पाठ कर, किसी वाल ध्यान तो कर की पाठ करते कि पाठ कर, मेरे वाल ध्यान करके विधि करते। सो एक गुरु जी किसी संगत बैठी मौज आनी, तो एक दिन मौज में आए तो गुरु जी कहते ए रोज़ आ जाते हो, तुसी की करते हो मेरे को आके? जेड़े रोज़ आते सी उनकी बात। उस संगत इतनी ऐसी होती सी, वो बिना नागा ही रोज से आने, कोई नागा नहीं डालते, मजबूरी को नागा आ जाना तो पढ़ जाना, तो पढ़ जाने तो तुसी रोज़ आ जाते हो, बैठ जाते हो, की करते हो इत्थे आके? और कभी तुसी कहते घर बैठ के मेरे को दूरी बना के तो मैनू कभी घर बैठ के याद करके देखो, वेखो फिर तुहानू मैं की नज़ारे विखाऊंगा। जिन्होंने ऐसा किया ज़रूर मैंने अपने कानों से सुना है गुरु जी को बताते, गुरु जी कमाल हो गई। कोई कह रहा है ऐसा हुआ है, कोई कह रहा आप आए हो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने ये कहा कि बड़ा आनंद आया गुरु जी। बस इस आनंद की तरफ ज़्यादा रहे, बहुत आनंद आया गुरु। दूरी बनाने में ये चीज़ें हासिल होती हैं। जुड़ना बड़ा जरूरी, जुड़ने से सब कुछ होता है। एक सत्संग मैं आपको सुनाता हूँ। जलंधर की बात है, एक सज्जन वहाँ से निकलने, गुरुजी एक दिन गेट के बाहर खड़े थे। उनको पता था वो आए ही इसीलिए, पहले नहीं लगता देख के कि गुरुजी क्यों आए, वैसे लगता को वैसे बाहर आ गए, वैसे कोई आदमी आया, वैसे किसी को इशारा किया, वैसे किसी को बुलाया। गुरुओं के काम ऐसे नहीं होते, ये हमारे काम होते हैं ऐसे। गुरुओं के जो काम होते हैं वो कैलकुलेटेड होते हैं, पूरे सिस्टम फिट होता है, सब सेट होता है गुरु जी का। गुरु जी गेट के बाहर आके खड़े हो गए। एक शख्स आए, गुरु जी को देख के सड़क क्रॉस करने लगे। गुरु जी उनको आवाज दी, कहते आ जाया करो कदी कदी। गुरु जी के सामने वहां रहते थे, बिल्कुल सामने घर था, आ जाया करो कदी कदी। अपने घर के अंदर चले, कुछ दिन निकले, गुरु जी फिर बाहर खड़े हैं, वो फिर आए हैं। गुरु जी को देखा तो फिर वो सड़क क्रॉस कर ली उन्होंने। गुरु जी को देख के सड़क क्रॉस कर, भाई आ जा करो कदी कदी, हाथ से ऐसे इशारा करके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी आवांगे 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 जरूर आवांगे। एक बार गुरु जी ने फिर बाहर आ गए, वो फिर आ रहे हैं तो उनको अपने चित्त ख्याल में पता न चला कि गुरु जी आके खड़े हैं। ये भी गुरु जी का खेल है, किसी का चित्त ख्याल भी ऐसे कर देना, ये गुरु जी के हाथ में सारी बातें हैं। तो ऐसा भी गुरु जी कर रहे। तो जैसे करीब से निकल लगे तो गुरु जी उनका हाथ पकड़ा, आ जाओ, कहते चाय पी के चले जाना। हाथ ऐसे छुड़ाया तो पता नहीं किसने पकड़ लिया, तो फटाफट सड़क क्रॉस कर जी, हाँ जी आवांगे आवांगे जी आवांगे आवांगे। यह और था, कुछ समय निकल गया, कुछ दिन निकल गया। एक दिन वो अचानक अंदर आ गए। मैं बड़ा देख के हैरान हुआ, मैं कहा 3 बार पहले कोई असर नहीं हुआ, धनिया आज असर क्या हो गया, ये क्या हुआ है? ये आज आए हैं अंदर, कमाल हो गई। आओ जी, बाबा जी बैठे,
मैं क्या हाँ जी बेटे चले जाओ अंदर। मैं क्या जाके मत्था टेक के बह जाओ, आपे तो उन्होंने बुला लेना है, फिर बात कर लेना। थोड़ा सा घबराते घबराते अंदर गए, माथा नहीं टेका, ऐसी जगह थी वहाँ बैठ के। और ये देखा, आओ राधा स्वामियों आ जाओ, आज कितना आने हुए। उठ के आए, अपनी मुश्किल बताई। पैसों की मुश्किल थी, अपनी मुश्किल बताई। मेरे को सारी बात पता है, अंदर की बात सारी जानता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो बातें अंदर की जो बताना, वो ज़रूरी नहीं है। काम की बात मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। पैसा तो मुश्किल आ गई, किसी को देने हैं, कई बंदों को देने हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसे 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 मैंने पैसा देना है कुछ लोगों का, मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी है मैं सारी प्रॉपर्टी बेच दूं तो भी उनके पैसे पूरे नहीं होते, 80-85 लाख के करीब अमाउंट। तो मैं बड़ा मुश्किल में हूँ। गुरु जी कहते मैं उठ के बाहर तेरे वास्ते आता सी, चल सामने रहना, तेरे ते मुश्किल आने वाली है, तेरा कल्याण कर दे। तू समझा नहीं गल? नहीं कुछ दसो महाराज की। अब किसी का भी पैसा देना है, वो तो पैसा दे के जान छूटनी है। ये सोच के गुरु जी की तरफ मत आना कि बस वो पैसा जो है माफ़ हो जाए। माफ़ कई बार कोई कंडीशन ऐसी सिचुएशन होती है जो होते हैं माफ़, लेकिन किसी का पैसा देना हो, वो गुरु जी उसका पैसा मांगना ख़त्म कर दें और इसको देना ना पड़े, ये तो बेइंसाफ़ी हो गई ना। एक के साथ हो गई, पैसा दे के ही जान छूट गई। तो कहते जाओ अपने महाराज ना गल करो। कहते जी बात तो करी है उनसे, पर बात हो नहीं सकी, मेरे को मिलने नहीं देते। मैंने टाइम लिया है, 2 बार मिलने नहीं दिया, मुश्किल है। कहते जाओ जाके गल करो, गल सुन लेंगे। महाराज पहले 2 बार नहीं हो सकिया, मुश्किल है। कहते तू पहले अपने मर्जी नाल गया सी, अज मेरे कहण नाल जा। चले गए, जाके वहाँ उनके कोई 3 बैरियर लगते हैं, तो महाराज तक जाने के लिए समय के लिहाज से ना ऐसा है, क्योंकि टेररिज्म बड़ा चला है। पहले नहीं ऐसे होते थे। तो गुरु महाराज जितने भी हैं, संत महापुरुष जितने भी हैं, सब ऐसे ही दुनिया में ही आना जाना होता था, कोई सिक्योरिटी ऐसा नहीं होती थी। लेकिन समय को देखते हुए ऐसा करना पड़ा। तो पहले जगह पे गए जी, क्या है जी, मैं महाराज से मिलना है, क्यों मिलना है? तो गुरु जी ने ना एक ना नुक्ता की बात बोल के उनको भेजा था कि बोलना जी मेरा पर्सनल काम है। अब पर्सनल काम को कोई कुरेदता नहीं, कोई पूछता नहीं क्या तेरा पर्सनल काम। सारे बंदे चुप हो जाते हैं। ये देखो गुरु जी की तरीका, देखो आप गुरु जी के ना टिप्स देखो, बड़े छोटे से बड़े काम के। कहते हैं उन्होंने बोलना कि मेरा पर्सनल काम है। उन्होंने क्या जी पर्सनल गल करनी है। उन्होंने स्लिप बना दी, दूसरी जगह गए, बोलो जी क्या बात करनी है कि पर्सनल बात है जी। उन्होंने आगे भेज दिया, जहाँ उनका जो वहाँ कॉटेज बना था, जहाँ बैठे होते थे महाराज, वहाँ गए तो उन्होंने स्लिप दिया। क्या बात करनी थी? पर्सनल बात करनी। कहते वो सोफे लगे हैं, वहाँ बैठो, जब आपको अब आवाज़ देंगे, बुलाएंगे, हमारे से आके अंदर अपनी बात कर रहे हैं। वो इसके साथ एक कमरा होगा,
थोड़ी देर बाद उनका नाम लिया, आओ जी महाराज बुला रहे हैं। गए, बैठे, ये बात उन्होंने बताई जो मैंने सुनी, मैं आपको बता। हाँ जी, दसो किदा आए हो? महाराज ऐसे ऐसे करके देनदारी बहुत है, पैसा खराब हो गया है, तो मैं बड़ा परेशान हूँ। तो उन्होंने बोला कि बात पूरी नहीं सुनी, उन्होंने मेरे को सीधा बोला, कहते कितने पैसे देने? मैंने शायद बोला 85 लाख देने। जितने देने उतने बोल पाता है, गुरुओं के आगे चालाकी चुस्ती भी नहीं चलती। 85 लाख देने, जितने बोला उन्होंने उतने बता दिया। उन्होंने साइड से कागज स्लिप उठाई, उसके ऊपर लिख दिया कि इनको इतना पैसा, जो इतना बोला था उतना इसको इशू कर। कहते जाओ कैशियर से पैसे लेके चले जाओ, जाके सबको दे। गए, स्लिप दी, उन्होंने कैश गिना, आगे रखा। तो ये अब देख रहे हैं कैश बहुत ज़्यादा है। कहते कैसे लेके जाओगे, तुम्हारे पास क्या है, थैला बैग क्या है? कहते जी कुछ नहीं। तो कहते आए हो पैसा लेने के लिए तो कुछ तो साथ लाना चाहिए था आपको, किसमें डाल के लेके जाओगे? जाओ पहले उन्होंने पैसे वापस रखे, जाओ अंदर ही उनके मार्केट बैग लेके आओ। अब शायद उन्होंने ये भी कहा कि बैग के लिए पैसे नहीं हैं, काफ़ी तंगी आ गई। किसी भी तरीके से उन्होंने दिए या क्या किया, तो एक बैग लेके आए तो उसमें पैसा डाला। तो बोले टैक्सी करके जाना, बस ट्रेन में मत जाना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, टैक्सी में जाओ, पैसे की किरस ना करना, इसमें से पैसे दे देना। आ गए, सबको फ़ोन किए, आ जाओ भाई, अपने अपने पैसे ले जाओ। सबको पैसे बांट के तो गुरु जी के पास आया। हाँ भाई तेरा हो गया काम? हाँ जी महाराज जी हो गया काम। कहते गुरु जी एक गल समझ नहीं आई, पहले भी गया 2 बार, कोई गल ही नहीं कर देती। इस बार गया, किसी ने रोकिया ही नहीं और पूरी बात ही नहीं सुनी, और मेरे को पैसे पर्ची लेके दे, जाओ ले जाओ पैसे। तो गुरु जी ने फिर की क्या, मैं अपनी मर्जी ना तेन भेजा। गुरुआं दे बोल जिहड़े हुंदे ना वो अटल हुंदे, उन्हां बोलां च ताकत हुंदी है, वो काम करते ने। कहते गुरु जी तुसीं उन्हां नूं कोई फोन कीता सी? उन्हां तां गल ही नहीं पूरी सुनी ते पर्ची ते लिख के दे दी। कहते टैलीपैथी साडियां हर किसी नाल रोज़ गल्लां हुंदियां, असीं टैलीपैथी गल्लां करते हैं, असीं फोन नहीं करते किसी। सच जब हो ना बीच में, सच के पास ही आए, सच बोला तो गुरु ने 2 मिनट नहीं लगाए। आगे गए, सच के पास गए, सच बोला, समय नहीं लगा, काम हो गया। आगे भी आए घर पे, सच से काम किया, जितने जितने जिसके देने सबको दिए, खाली उठ के तो गुरु जी के पास। ऐसी गुरु जी ने उस दिन कृपा करी, फिर ऐसा जुड़े, आज तक जुड़े हुए। और मैंने शायद उन जैसा जुड़ा हुआ बंदा भी बहुत कम देखे हैं। उसी समय से ही संगत ने आना, माथा टेक के चले जाना। गुरु जी दिल्ली आ गए, चंडीगढ़ आए, दिल्ली आए, तो बाद में पता होता था, लेकिन कहना जलंधर आए, चलो बाहर से माथा टेक के चल जाए, अगर खुला तो अंदर माथा टेक के चले। तो वहाँ खड़े होते थे, उन्होंने आवाज़ मारनी इधर आओ, या आ जाना जो इधर आओ, या गुरु जी की बात सुन के जाओ। क्योंकि गुरु जी की क्या बात, जो सत्संग हम बोलते हैं, ये बात है। तो उन्होंने बिना सत्संग सुनाए के दिन खाली नहीं निकलते देते थे, किसी को आवाज़ दे के सुना के ये बड़ा सत्संग ज़्यादा सुनाना, तो ये पहचान होगी। गुरु
इतनी कृपा की और सब कुछ दोबारा मौज हो गई, सब कुछ दोबारा से सब कुछ हो गया, फिर मौज हो गई। सच तन समझो बनजो, सच तन समझो कबो ना वो हारे, कभी हार नहीं। पर अब एक बात मेरी जरूर समझ लेना, गुरु जी के साथ चलने से आपको कभी किसी भी जगह से हार नहीं मिलेगी, मगर गुरु जी तक आने से पहले हार के ही आपने आना है, ये बात को समझ लें। फिर हार मानकर तो फिर गुरु जी के पास आना। अब हम चली गुरु पे हार। मैं अब हार के अपने गुरु के पास जा रही हूँ। क्या हार के? ना सियाणप है, ना सूझ है, ना समझ है, ना ज्ञानी हूँ ना ध्यानी हूँ, कुछ भी नहीं। इतना याद कर लेना, सब कुछ किया, कुछ हुआ नहीं। जितनी संगत गुरु जी के पास आती रही है, आती रहेगी, कुछ नहीं कर पाए। जब रुक गया तो बंदा कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर सका। उस चीज़ को याद करके कि मैं हार गया, मैं अब कुछ नहीं कर पाया, ना शायद कर पाऊँगा। मैंने अपनी अब हार मान ली। हार मान ली मतलब सूझ समझ को सब देख लिया, चालाकी चुस्ती सब देख ली, सियाणप देख ली, मैं बड़ा ज्ञानवान हूँ, सब देख लिया, कुछ काम नहीं आया। अब हार मान लो। अब मैं चली गुरु पे हार मान कर जब गुरु जी के पास आए ना, तो आपका समझ लो जुड़ाव हो गया। फिर पक्का गुरु जी को याद करते, पक्का जुड़ाव, याद करते रहो। गुरु जी के साथ जुड़ने का ये सोल्यूशन लगाते रहो, जुड़े रहोगे तो गुरु जी गल कहते सी, कहते पेड़ के नाल फल लगा रहे, पेड़ के साथ फल जुड़ा रहे तो अपने आकार में भी आ जाता है, अपने पूरे असली रंग में भी आता है, इतनी अंदर मिठास भी आ जाती है। अगर वो पूरा आकार हो गया तो जो भी वो फल खाता है ना, खा के कहता क्या स्वाद आया, क्या स्वाद आया। ये सब चीज़ें हासिल होने से पहले ही अगर फल तोड़ लो या टूट के गिर जाए ना, तो पंछी जानवर भी नहीं खाते, रुड़ जाता है जमीन में, मिट्टी में, पैरों में रुड़ जाता है। अपनी अवस्था तो यही है, ऐसी ही अवस्था है, रुड़े हुए हैं, कोई पूछता नहीं। जो गुरु जी के साथ जुड़ गए हैं ना, उनकी दुनिया में बड़ी कदर है, उनके रब के घर में भी बड़ी कदर है। जुड़े हुए जब जाएंगे ना गुरु जी के पास, तो देखना कैसी सवारी मिलती है जाने के लिए। नहीं तो जम घसीट के लेके जाते हैं, घसीट के बुरी दशा से ले जाते। तो जुड़ गए ना, तो ऐसा रास्ता और ऐसी सवारी मिलेगी आपने सोचा नहीं होगा। तो सीता गुरु जी के दरबार, जहाँ आनंद ही आनंद है और आनंद के अलावा कुछ और है ही नहीं, आनंद ही आनंद। इसलिए सच के साथ जुड़ना
और गुरु जी के जो दौलत दी है, क्या उनका जो उपदेश है, जो उन्होंने दिया, ये हमारी दौलत है, ये धन है। उस धन से सारे काम। सच तन बन जो, सच तन सण जो, कबो ना आबो हार। महाराज का बीज बोया, महाराज का दिया पानी, तो फसल इतनी बढ़िया शानदार होगी। कौन सी फसल? अपनी ज़िंदगी, ये हमारी फसल है, हम फसल हैं। तो देखना फिर कितनी शानदार, जो देखेगा ना हमें, देखकर ही, जिसको देखना आता है वो देखकर वो खुश हो जाएगा। आज किसी ऐसे इंसान के दर्शन हुए, आनंद आ गया। आप भी जुड़ गए तो फिर चुगली वालों से, निंदा वालों से, बुराई वालों से, गलत काम करने वालों से भी आप इतना दूर हो जाओगे, आपको वो ठीक नहीं लगेगी। आप दूर हो जाओगे, चाहे अपना सका भी क्यों ना, आप दूर हो जाओगे। आप उनसे दूरी बना गए ना, बन गई तो बच गए। ना बोलनी पड़ी बुरी चीज़ें, ना सुननी पड़ी। तो फिर गुरु महाराज ने क्या बोला है? फिर आपके अंदर से यही बार बार एक आवाज़ निकलेगी, सेई प्यारे मेल जिन्ना मिलिया, तेरा नाम चित आवे। चित आवन का सदका सर्व सुख हो। फिर आपके अंदर से ये बात, गुरु जी मैं आज घर से जरा बाहर जाना है, ऐसे सज्जन मेरे को मिलाना जिनको मिलके आपकी याद ही आती रहे, आपकी याद से दूर ना चला जाए। एक पहली बार मेरे देखने में गुरदास मान जब आया ना, जलंधर की बात, ये पुराने आपस में जानकार रहे हैं गुरु जी और गुरदास, कॉलेज के समय की शायद बात होता है। तो गुरु जी कहते इन्ने गाने लिखदा यार, चुगलियां उत्ते भी गाना लिख दे। 2 पैरे वहाँ बैठ के लिखे थे। आज भी सुन लेना, यूट्यूब से निकाल लेना, वो गाना है चुगलियाँ चुगलियाँ चुगलियाँ, ऐसे शुरू होता है, चुगलियाँ चुगलियाँ चुगलियाँ। वो गाना फिर निंदा चुगली बुराई ये जिंदगी को डुबो के रख देती, जिंदगी नर्क बना के रख देती, इतनी बुरी चीज़। और गुरु जी बड़ा इसमें कहते, एक गुरु जी ने एक बात कहनी, वो खाने के लिए भी थी और ज़िंदगी के चलने की भी थी। कहना कि चावल ते चुगली इन्हां तो बच के रहो, ये दोनों नुकसान कर दे। चावल सेहत खराब कर दे, ते चुगली कहते कर्म खराब कर दे। ये भी एक दौलत का सिक्का आपको दिया, सुनाया है, दिया है। ये सब दौलत है, धन है। मैं प्रेम धन पायो, शब्द है गुरु जी लगाते थे, मैं प्रेम धन पायो। प्रेम वाला धन पा लिया मैंने। किसके कैसे पाया? बड़े गुरु के साथ जुड़ के पाया, उन्होंने फिर मेरे को दिया है, ये धन दिया है, प्रेम धन। मेरा गुरु से बहुत प्रेम हो गया है। मेरे को जो भी दिखता है मेरा उसी के साथ प्रेम, मेरे को सब अच्छे लगते हैं, मेरे को कोई बुरा नहीं लगता। बुरा भला किसनू कहिए सगले जी तुम्हारे, सारी तो थोड़े बनाए हुए ने। असी बुरा भला किसनू किस तरह कहिए, तेरी बनाई हुई चीज़ नू असी कौन होंदे हैं कि बुरा कहिए तो चंगा कहिए? तो सब चंगा ही चंगा है, तो हम तो बुरा ही बुरा कहते हैं। किसी की शक्ल बुरी है, लड़के लड़कियां एक दूसरे को दिखाते हैं
घर वाले भी देखते हैं। 90% तो यही कह के कहीं निकल जाते हैं, और नहीं, पसंद नहीं आया, लड़का पसंद नहीं आया, शक्ल से ऐसे है, वैसे है, वैसे है, वैसे है। ये पसंद और नापसंद के खेल में ही सब बिगड़ गया था। इन चीज़ों का ख्याल रखना। सो गुरु महाराज कृपा करे आप में वो गुरु जी शक्ति दें कि जिस शक्ति से आप गुरु जी को याद कर सकें। मगर आपका भी एक फ़र्ज बनता है, इतना कुछ दुनिया का मांगते हो, ये भक्ति रस भी मांगो। ये भी मांग के लिए वो तैयार बैठे हैं देने के लिए, ये भी मांगो। भक्ति रस के बिना ज़िंदगी किसी काम की नहीं तो ऐसे ज़िंदगी जो चली आ रही है फिर ऐसे आगे चलती रहनी है। इसको संवारना सच के साथ ही होना है, गुरु जी के साथ ही बोलना है, सच ही बोलना है, झूठ का सहारा नहीं देना। बस अपना ख्याल रखना। हमारे कृपा करें, आपसे फिर रूबरू होंगे। तो जय गुरु जी। जय।